हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के प्रॉब्लम में बच्चे हैं। वेरीफाई होने के बावजूद जो है पैसा नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पैसा आ रहा है। आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के जो है कल पैसा आया है। उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट हमें हमारे साथ शेयर किया है कि मैम हमारा पैसा आ गया। तो पैसा ऐसा नहीं है कि 31 मार्च के बाद भेजा नहीं जा रहा है। तो हम आज बात करेंगे कि कब तक पैसा आएगा। कैटेगरी वाइज डेट एक्सटेंड किया गया है, ये मैं क्लियर बता दूं। डेट बढ़ा दिया गया है पैसा भेजने का, और ये क्लियर हो चुका है क्योंकि कल के डेट तक, आज के डेट तक पैसा आ रहा है। इट मीन्स की डेट एक्सटेंड हुआ है। तो कब तक पैसा आएगा इस पर बात करेंगे। जिनका जिनका वेरीफाई है अब उनको क्या करना है, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो, नहीं आया है तो, या फिर पेंडिंग वाले क्या करें। आप लोगों का जो है जिनका रिजेक्ट हो चुका है वो क्या करें। जिनके कॉलेज ने जो है आगे फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया है वो क्या करें। इन सभी चीजों पर बात होगी। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करूंगी कि भाई मैं सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जब वीडियो में दे रही हूं, तो उसके लिए बार बार कॉल और मैसेज एक ही क्वेश्चन को लेकर के करना सही नहीं है। अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है तो आप उसको इतना पुश मत कीजिए कि वो आपका हेल्प करना बंद कर दे, क्योंकि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में दे देती हूँ वही चीज आप लोग फिर मैसेज में पूछते हो, वही चीज फिर आप कॉल में पूछते हो। तो ये थोड़ा सा गलत है, आप खुद भी सोच लो कि ऑलरेडी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो फिर ये काम करने का क्या मतलब बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि डेट एक्सटेंड हो गया है, ये कंफर्म हो चुका है। पैसा कल भी आया है बच्चों का, आज भी आया है। आज मॉर्निंग में ही बच्चों ने मैसेज किया है, बोला कि मैम मेरा पैसा आ गया, थैंक यू सो मच। तो पैसा अभी आएगा। 10 अप्रैल तक का डेट सेट किया गया है पैसा आने का। 10 अप्रैल तक आप लोगों को पैसा मिलेगा। और ये ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी, इन तीन कैटेगरी के लिए 10 अप्रैल सेट किया गया है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम एससी एसटी का क्या होगा। तो एससी एसटी के लिए जो है पूरा अप्रैल पैसा आएगा। एससी एसटी के लिए टेंशन वाली बात ही नहीं है, उन लोग को टाइम दिया गया है पूरी तरीके से। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन लोगों को जो है पैसा 10 अप्रैल तक दिया जाएगा। ये कंफर्मेशन आप लोग का पैसा आया है तभी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी तो बात हुई थी। उन्होंने ये भी बोला था कि अनऑफिशियल तौर पे हम 10 अप्रैल तक पैसा भेजेंगे, लेकिन ऑफिशियली जो है हम इसको अनाउंस नहीं करने वाले हैं। ये बात उन्होंने बोला था। इसलिए मैंने कल बोला कि भाई जब ऑफिशियली अनाउंस नहीं करेंगे तो आप लोग कंप्लेंट डालिए। तो आप लोगों ने कंप्लेन भी बहुत ज्यादा है, कल डाला ही है। कल मुझे जो है कम से कम 10 से 15, इससे भी ज्यादा ही होगा, बच्चों का मैसेज आया है जिन्होंने बोला है कि मैम मेरा पैसा आया है, और वेरीफाइड था उन्हीं लोग आया है। तो वेरीफाइड वाले लोग अभी उम्मीद ना हारे, पैसा अभी आ सकता है। मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग मुझसे पूछते हो कि आएगा कि नहीं आएगा, 100% बताइए। भाई मुझे देना रहता तो मैं जरूर दे देती ना, मुझे तो देना नहीं है। तो हम तो एक संभावना ही बता सकते हैं कि आ सकता है। तो आप लोगों का पैसा जो है 10 अप्रैल तक जो है मिलने के चांस है फुल। अब बात हो जाती है कि क्या हम इसी भरोसे बैठ करके रह जाएं कि भाई 10 अप्रैल तक पैसा आएगा। तो नहीं, आप लोगों को कंप्लेंट डालना है। कंप्लेंट डालने के लिए ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। पहले देखिए इन स्टूडेंट का हम देख लेते हैं। अकाउंट रीच मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट सेट ऑन अकाउंट बाई बैंक। जिनका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जिन्होंने ऐसा अकाउंट नंबर डाल दिया है जहां पर एक लिमिटेड मात्रा में पैसा आने वाला है, तो वो लोग की गलती है। अब पैसा दोबारा जो है आने के चांसेस कम रहेगा। ये चीज आपको समझना होगा, ये गलती आपने की है। फिर भी एक बार आप समाज कल्याण विभाग में बात कर लीजिए। नंबर्स मैं अब आप लोग को दे रही हूँ, उस नंबर पे बात कीजिए। बताइए, मैं हर चीज आप लोग को वीडियो में दे देती हूँ, फिर भी क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि क्यों। हाँ, तो यहाँ पे नंबर है जनरल कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी के लिए ये नंबर है, ठीक है। जनरल, एससी एसटी कैटेगरी के लिए इस नंबर पे कॉल करोगे और ये नंबर लगता है, बिल्कुल लगता है। ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ये नंबर नहीं लगता है, तो इस पे कॉल मत कीजिए। आप लोगों को मैं नंबर बता रही हूँ, इस वाले नंबर पे कॉल कीजिए, इस पे लगता है। इस पे भी मैंने कॉल करके देखा हुआ है, आज सुबह में भी कॉल किया तो हाँ ये लग जाता है। तो ठीक है, ओबीसी के बच्चे इस पे कॉल जो है करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे माइनॉरिटी वाले बच्चे। माइनॉरिटी वाले बच्चों का ये नंबर है 199 है, इस पे भी कॉल लगेगा, इस वाले नंबर पे भी कॉल लगता है। तो माइनॉरिटी
जनरल, SC ST और आप लोग का OBC, सबका नंबर अलग अलग है। जो भी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। कॉलेज वाले क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या मतलब है समझने का। आप डायरेक्टली वहां पे बात कीजिए लखनऊ में, भाई हमने तो आपको डायरेक्टली नंबर दे दिया है, तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लेन डालने के लिए जैसे मैंने आप लोग को बताया था 1076 पे कंप्लेन डालोगे, चीफ मिनिस्टर वाला है, इस पे कंप्लेन डालोगे। और दूसरा जो है आप लोग को जन सुनवाई पोर्टल पर जो है कंप्लेन डालना है, PIL कर देना है, PIL जरूर करना है। ठीक है, और 1076 पर कंप्लेन डालना है। थोड़ा सा कंप्लेन अभी ज्यादा जा रहा है तो हो सकता है कि नंबर बिजी आए, तो आप लोग को घबराना नहीं है भाई, आप प्राइम मिनिस्टर तो हो नहीं कि आपका फोन जल्दी उठा लिया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कॉल करते रहना। अभी कंप्लेन बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इस कंप्लेन का फायदा होता है। देखो पिछली बार नहीं हुआ रहता तो मैं बोलती कि देखो अब आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आएगा, हमारा क्या फायदा है इसमें बताइए। लेकिन फायदा हुआ है, और जो बच्चे अभी मुझे सुन रहे होंगे और जिनका फायदा हुआ है वो जानते होंगे कि हाँ मैम फायदा हुआ है। एटलीस्ट एक या दो बच्चे भी ऐसा सुन रहे होंगे तो कमेंट कर देना, ताकि बाकी बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। चलिए अब हम एक एक करके आते हैं। ये बच्चा है बहुत परेशान, सही में मैं तो देख करके मैसेज एक नहीं ओपन करने का रीजन भी यही है कि उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि वेरीफाई हो गया है, पैसा आएगा। बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप की वजह से ही जो है फॉर्म फिल किए हैं, एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब वो क्या करेंगे। तो ये सारे बच्चे, इनका सब जगह से अपडेट है, देखिए लिखा है, आपसे विनम्र निवेदन है, मेरा स्कॉलरशिप हर जगह से वेरीफाई होने के बाद भी नहीं आ रहा है। 1076 पर कंप्लेन दर्ज भी करा दिया हूँ 1/3/2024 को। अब मुझे आशा नहीं है कि मेरा आएगा। नीरज गुप्ता, ओबीसी के बच्चों के साथ तो रियली में एकदम नाइंसाफी हो रही है, ये ओपनली मैं बोल रही हूँ। मैं ऐसा मत सोचना कि हाँ मैम भी शायद ओबीसी से बिलोंग करती होंगी इसलिए बोल रही, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं इसलिए बिल्कुल नहीं बोल रही, मैं जनरल से बिलोंग करती हूँ, मैं आपको बता भी देती हूँ। लेकिन ओबीसी वाले बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, और सिर्फ इस साल नहीं हो रहा है, हर साल हो रहा है। आप लोगों को इसमें पर्टिकुलरली जो है आवाज उठानी होगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखो हमें कोई कास्ट कैटेगरी से मतलब नहीं है, लेकिन जो बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है उसको खुद भी खड़ा होना चाहिए और उसके लिए हमें भी खड़ा होना चाहिए। तो ओबीसी के ये हैं, लेकिन मैं आपको नीरज बोलूंगी कि अभी ऐसा नहीं है, 10 अप्रैल तक पैसा आना है। पैसा आ जाएगा तो मुझे जरूर बताना, मैं बिल्कुल आपके मैसेज का वेट करूंगी कि आपका पैसा आए, और पैसा आएगा ये भी मैं बता रही हूँ आएगा, क्योंकि फंड अभी खत्म नहीं हुआ है। फंड खत्म हो जाएगा तो हम खुद बता देंगे कि अब पैसा नहीं आएगा, फंड अभी बचा हुआ है। ठीक है, इन्होंने पूरा अपना डिटेल भेजा हुआ है कि मेरे सब जगह से सही है। देखो जिनका सब जगह से सही है उनको कोई टेंशन नहीं लेना, और ये जो विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग ऐसा कुछ आ रहा है उसमें कुछ नहीं करना है, वो ऐसे ही है, टेक्निकल प्रॉब्लम समझो, सर्वर इशू समझो, जो समझना समझो, उसमें कुछ भी नहीं करना, आप कुछ उसमें कर ही नहीं सकते। इनका भी वेरीफाइड है, और यहाँ पे सत्यापित वाला भी दिखा रहा है। किन्हीं का आप बोलोगे कि सिर्फ सत्यापित नहीं है दिखा रहा है, नहीं, इनका सत्यापित भी दिखा रहा है, तो क्या मतलब इनका नहीं आएगा, सभी का आएगा। 10 अप्रैल तक वेट कीजिए, 10 अप्रैल का डेट दिया गया है। और वेट करने का ये मतलब नहीं है कि कंप्लेन नहीं डालेंगे, कंप्लेन डालकर वेट करेंगे दोनों नंबर पे, 1076 पे और एक जनहित याचिका जिसको हम PIL बोलते हैं, दोनों पे डालिए। जनहित याचिका साइबर में जाकर के डालोगे ज्यादा सही रहेगा, वो लोग आपको थोड़ा हेल्प भी कर देंगे और आप वहां पे अच्छे तरीके से कर भी पाओगे। तो ये दोनों चीजें आप लोग को कर लेनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा इससे रिलेटेड हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे, इसमें बिल्कुल डाउट मत रखना। और हम आपको जैसे कि बताते हैं कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो हम पहले कंफर्म करते हैं जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनसे कि ये सही है या नहीं। अगर उनको भी लगता है कि नहीं ये डाउटफुल है तो फिर हम वो मैसेज आपको नहीं देते हैं, जब कंफर्म होता है तभी जा करके देते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर।